आतिशी को समझ आ गया केजरीवाल का खेल। अब आतिशी और सौरभ का जेल जाना तय। घबराहट में आतिशी ने लगाए बीजेपी पर आरोप। दिल्ली शराब घोटाले में पूरी तरह से घिर चुकी आम आदमी पार्टी अब अपनी साख बचाने के लिए सफेद झूठ का सहारा ले रही है और बीजेपी पर कुछ भी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। हालांकि जनता अब आपकी हरकतों से परिचित हो चुकी है, क्योंकि जब भी इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है उसे कभी भी साबित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जनता भी अब आम आदमी पार्टी के असली चेहरे को पहचान गई है, इसलिए इनकी बातों को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। दरअसल ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। इसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट में दी थी। उसके बाद से सौरभ भारद्वाज और आतिशी की नींद उड़ गई है और आतिशी जिस तरीके का बयान दे रही हैं, उससे लगता है कि ईडी का डर उन पर हावी हो गया है, इसलिए उनकी मनोदशा ठीक नहीं लग रही है। पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि आतिशी क्या कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। साथ ही वह कह रही हैं कि उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया जा रहा है। आतिशी ने यह भी कहा कि अब मुझे सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी के बयान पर लोगों का कहना है कि उन्हें मालूम है कि जो लोग शराब घोटाले में शामिल होंगे उनका जेल जाना तय है, इसलिए शायद आतिशी उन्हीं लोगों के नाम ले रही हैं जो शराब घोटाले में शामिल हैं। फिलहाल ईडी की जांच की आंच कितने लोगों तक पहुंचती है यह तो समय ही बताएगा। इधर आतिशी के बयान पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता हर दिन एक नई मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आतिशी को चैलेंज किया है कि वह बताएं कि बीजेपी का कौन नेता उन पर पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहा है। इधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आतिशी ये बताना भूल गई कि शराब घोटाले में उनका नाम तो खुद अरविंद केजरीवाल ने लिया है। इसके लिए भी भाजपा को दोष। खुद को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए सफेद झूठ बोलना आप में आवश्यक कंडीशन है क्या? इधर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आतिशी जी, आप जैसे भ्रष्ट लोगों को बीजेपी पार्टी में लेना तो दूर, ऑफिस के आगे से निकलने भी ना दें। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। फिलहाल ईमानदारी की रट लगाने वाली आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले में लगातार फंसते जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता तिहाड़ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ईडी की पूछताछ में अन्य कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इन नेताओं को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, न ही अब जनता के बीच इनका विश्वास बचा है। ऐसे में आम लोगों की सहानुभूति पाने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर बीजेपी पर कुछ भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इधर लोगों का कहना है कि शराब घोटाले में शामिल लोगों में हड़बड़ाहट साफ दिख रही है। उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि आज नहीं तो कल तिहाड़ जाना तय है।